Welcome students. Now I'm going to tell you about conditionals. आज का टॉपिक conditionals है, in which firstly we will discuss about the definition of conditionals. Conditionals की परिभाषा पहले समझेंगे. आप देखो यहाँ पे आप देख सकते हो the word जो है first we can say a conditional sentence is type of sentence that states a condition and the outcoming of that condition occurring. कंडीशनल एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें किसी कंडीशन से रिलेटेड जो आउटकमिंग होता है, जो रिजल्ट होता है, उसका परिणाम होने वाला, उसको वह दर्शाता है. A conditional sentence contains an independent clause and a dependent clause that almost begins with if. यानी इसे हम if clause भी कर सकते हैं. कंडीशनल को दूसरा जो आपने सेंटेंस यहाँ देखा, इसमें यह बताया गया कि कंडीशनल जो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों तरह की क्लॉज को जो है रखे हुए होता है, इन विच जनरली जो है, जनरली क्या मोस्टली कह सकते हैं, इसमें इफ से स्टार्ट होता है. समवेयर यू विल सी स्टार्टिंग विथ व्हेन, बट हियर we have to read about if clause, that is only if clause. आप तीसरे यहाँ नोट्स में देख सकते हो, conditionals are used to speculate about what could happen, what might happen and what we wish would happen. Conditionals स्थिति को दर्शाता है, ऐसी स्थितियां होंगी जो दिखाएगा कि क्या हो सकता था, क्या होने वाला था, या हम इच्छा जो रखे हैं वो कैसे होगा. टोटली इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ टेंस. हम टेंस के अंतर्गत ही इसे मानते हैं, बट इट इज सेपरेटेड बिकॉज इट डिपिक्ट्स अबाउट द कंडीशंस. अब हम जो है कंडीशनल्स के टाइप्स पर विचार करेंगे. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कंडीशनल्स. ओके स्टूडेंट्स, see the 4 kinds of conditionals. ये 4 जो प्रकार हैं कंडीशनल्स के, जिसमें आप देखोगे फर्स्ट इज नोन है जीरो कंडीशनल और टाइप जीरो. सेकेंड इज फर्स्ट कंडीशनल दैट कैन बी सेड एज टाइप फर्स्ट. थर्ड में जो आप जाओगे तो सेकेंड कंडीशनल या टाइप सेकेंड कहोगे, और फोर्थ इज थर्ड कंडीशनल और टाइप 3. अब देखेंगे आप, whenever we will discuss about the definitions one by one, you will find that why we say zero conditional. तो यहाँ पर हम जीरो कंडीशनल की ही बात करते हैं. That is in another name we can say factual. It means facts related, truth. The zero conditional is a sentence that refers to a real situation or a general truth. कोई ट्रूली स्टेटमेंट हो, जो भी अगर क्लॉज है, चूंकि हम तो इफ क्लॉज की ही बात करेंगे यहाँ पर, और उस इफ क्लॉज में अगर स्टेटमेंट जो है ट्रूथ को दिखाता हो, सत्य सही हो, अगर बिल्कुल जो है वो रियल सिचुएशन को दिखाता हो, तो हम उसे जीरो कंडीशनल बोलेंगे. The independent clause of zero conditionals begin with simple present or imperative sentence. जब भी हम इस if clause में इसके independent clause को अगर हम देखते हैं अगर, तो उसमें sentence जो भी होगा वो या तो imperative sentence होगा या नहीं तो आपका simple present में होगा. अब हम इसके स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल को देखेंगे. Let us see now. ये जो स्ट्रक्चर था आपका, if or when plus simple present, even in that subordinate clause, and then simple present in principal clause. यानी दो जो clauses हैं, एक simple एक principal clause है, एक subordinate clause है. तो if when जो है वो subordinate clause का हिस्सा होगा, उसमें भी simple present आपको मिलेगा, और principal clause जो होगा वो भी simple present. एग्जाम्पल के द्वारा आप देख सकते हो, if it rains things get wet.
इस पार्ट में भी इट रेन्स जो है सिंपल प्रेजेंट को दिखा रहा है, और थिंग्स गेट वेट वो भी सिंपल प्रेजेंट है। यानी वर्षा यदि होती है तो चीजें भीग जाएंगी, तो भीग जाएंगे। वेदर वी आर टॉकिंग इन फ्यूचर टाइम इंडिकेशन in Hindi, but in English you have to follow this rule, या जीरो कंडीशनल को फॉलो करना होगा, जिसमें दोनों पार्ट जो है सिंपल प्रेजेंट है। इफ यू टच फ्लेम, आग को अगर आप छूते हो, यू बर्न योरसेल्फ, खुद को जला लोगे। देखो ये क्या है, एक ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है, एक रियलिटी को दिखा रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों पार्ट को हम सिंपल प्रेजेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Another example here, if we heat water above 100 डिग्री सेल्सियस, it boils। अगर पानी को हम 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर उबालें, गर्म करें उसको 100 डिग्री से ऊपर, तो क्या होगा, उबलना शुरू हो जाता है, बॉइलिंग शुरू हो जाता है। दोनों पार्ट जो है सिंपल। नाउ सी द सेकेंड कंडीशनल, दैट इज फर्स्ट कंडीशनल टाइप 1। इसको हम पॉसिबल कंडीशनल भी बोल सकते हैं। A sentence that expresses an idea that might happen at some point in the future। कह रहा है कि यह ऐसे कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा जो एक आइडिया ऐसी होगी जो फ्यूचर में हो जाने को दिखाएगा, यानी इट माइट बी हैपन इन द फ्यूचर। ऐसा हो प्रतीत होगा कि शायद हो जाए, तो हो जाए इट मीन्स पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ करो तो माने हो पाए। तो स्ट्रक्चर इसका होगा इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, दैट इज एन सबऑर्डिनेट क्लॉज, एंड देन प्रिंसिपल क्लॉज में आपको मिलेगा विल, माइट, मे, कुड। एक सेंटेंस यहाँ एग्जांपल में देखेंगे आप, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। यदि आप जो है कठिन मेहनत करोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ यू स्टडी हार्ड, ये सिंपल प्रेजेंट में रिप्रेजेंट किया गया, और सेकेंड जो है वो विल के साथ जो है प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी फ्यूचरिटी को शो कर रहा है। एक और एग्जांपल आप देखेंगे लेटर। ओके, सी one another example from first conditional type 1, if he is with you you would win the world। अब देखेंगे आप सेकेंड कंडीशनल में टाइप 2 में, दैट इज आल्सो नोन एज हाइपोथेटिकल कंडीशनल। हाइपोथेटिकल कंडीशनल भी इसे बोलते हैं। अब हाइपोथेटिकल नाम से ही पता चल रहा होगा कि इट इज टू डिनोट ओनली हाइपोथेसिस, एक कल्पना मात्र की चीजें हो सकती हैं, इमेजिनेशन हो सकती हैं, इम्पॉसिबल sentences का बोधक है। It can express two ideas. It might express things in future that are unlikely to happen and idea that is not true because it is impossible। माने यह जो ऐसी चीजों को बताएगा फ्यूचर के लिए जो अनलाइकली है, यानी हैपनिंग होना जो है संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल है कि उन्हें किया जा सके। ट्रू है, दैट इज नॉट ट्रू बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल। ऐसी आइडियाज में ट्रू नहीं होते हैं, अनट्रू हैं, और ये इम्पॉसिबल होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसमें इफ प्लस सिंपल पास्ट मिलेगा आपको, और देन प्रिंसिपल क्लॉज जो होगा दैट इज विद वुड एंड कुड, वुड और कुड के साथ होगा। जैसे कि एग्जांपल, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ जाता। अब देखो ना, आप पक्षी हो ना आसमान में उड़ोगे, तो हाइपोथेटिकल तो है, यानी ऐसी चीजें जो है इम्पॉसिबल है, आप जो है हवा में उड़ नहीं सकते हो, बट आप कर रहे हो, एक इमेजिनेशन मात्र है। यहाँ पे आप देखो, इफ आई न्यू द आंसर आई वुड टेल यू। यदि मुझे जवाब पता होता तो मैं तुम्हें बता देता, जवाब पता ही नहीं है तो बताऊंगा कैसे? तो जस्ट इट इज ऑल्सो इम्पॉसिबल। Now the last one we will discuss about okay, let us see the fourth, it was third conditional type 3। a third conditional sentence expresses a past idea। ये past idea को express करता है, that it ना कर, वो तो होगा नहीं, जो past में चीजें हो चुकी हैं
आपने किया नहीं तो इट इज नॉट पॉसिबल। इट एक्सप्रेसेस एन इमेजिन रिजल्ट ऑफ दैट पास्ट इवेंट। तो उस पास्ट इवेंट की इमेजिनेशन हम करते हैं। तो आप देखो स्ट्रक्चर इसका होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज जो इफ क्लॉज के रूप में होगा, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट होगा, एंड द प्रिंसिपल क्लॉज विल बी विद सब्जेक्ट प्लस कुड और कुड प्लस है प्लस B3। ये स्ट्रक्चर होगा आपको हर कंडीशनल बनाने का। एग्जांपल में इफ ही हैड स्टडीड वेल ही वुड हैव बिकम अ डॉक्टर। यदि वो बढ़िया से पढ़ा होता तो डॉक्टर हो गया होता, तो ना पढ़ा ना डॉक्टर हुआ। फिर क्या है, इफ आई हैड लिसन्ड आई वुड हैव नॉट गॉट लॉस्ट। अगर मैं सुना होता तो मैं खोया नहीं होता। तो इस प्रकार जो है 4 कंडीशनल के बारे में आपने पढ़ा, जो आपके टेंसेस की बात जो है बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। सो टेक केयर, डू द एक्सरसाइजेस, बी इन प्रैक्टिस। थैंक यू।